ये कहानी है उस आधुनिक समय की जहां इंसानों के साथ साथ ही रहा करते थे एआई रोबोट्स। एजेंट कैसलर नाम का ये व्यक्ति एक भागी हुई रोबोट के पीछे है जो पिछले कुछ समय से गायब थी। वो उसे पकड़ने के लिए एक घर के बाहर खड़ गया और जैसे ही वो रोबोट उसके आगे आई उसने उसे बंद होने की कमांड दी। पर ये रोबोट उनकी कंपनी के बनाए बाकी रोबोट्स की तरह उसकी बात नहीं मान रही, बल्कि इसने उस पर ही हमला कर दिया। वो वहां से भाग निकली और कैसलर भी उसके पीछे पीछे। कैसलर बीच शहर जाकर एक स्पेशल गन फायर करता है जिसने आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को रोक दिया। आसपास जितने भी रोबोट्स थे वो फ्रीज हो गए। ये रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, कोई भी इनमें देखकर फर्क नहीं बता सकता। कैसलर को वो भागी हुई रोबोट मिल गई, जिसके बाद कहानी में हमें दिखाए जाते हैं ये दो पति पत्नी एवन और फे। एवन अपनी पत्नी से एक एक्सीडेंट के बारे में पूछता है जो उनके साथ कुछ समय पहले हुआ था, क्योंकि उस एक्सीडेंट का सपना उसे बार बार आ रहा है। उसे जानना था कि उस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, पर उसकी बीवी इस चीज के बारे बात नहीं करना चाहती। इधर रोबोट के घर की तलाशी करते हुए कैसलर को उसका एक पड़ोसी मिला, कैसी रोजेन, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एक रोबोट है। कैसी को उसके कमरे से एक डायरी मिली जिसमें उसने खुद की फीलिंग्स लिखी हुई थी। रोबोट की तलाशी किए जाने पर भी ये बात सामने आई कि इसे हैक करके इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, जैसे कि किसी पर हमला ना करना, वो सब हटा दी गई हैं। इस रोबोट को एकदम फ्री कर दिया गया था कि ये जो चाहे अपनी मर्जी से करे। यहाँ तक कि रोबोट की सारी मेमोरीज में बस एक ही इंसान था, उसका पड़ोसी। कैसलर कैसी के घर गया, पर तब तक वो अपना सामान लेकर वहां से जा चुका था। उसे बस वहां एक किताब मिली जिसकी पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि ये किताब किसी कैसी रोजन की नहीं बल्कि डेसमंड हैन को बेची गई थी। और उसी वक्त कैसी वहां आ गया। कैसलर उसके पीछे भागा पर कैसी फिर से भाग गया। इधर एवन को वो सपने बार बार आ रहे थे और फे भी किसी चीज को लेकर बहुत दुखी थी, जैसे उसे किसी चीज का पछतावा हो। वो आज आखिरकार एवन को कुछ बताना चाहती है। वो उसे एक शीशे के आगे ले जा खुलासा करती है इस सच का कि वो एक रोबोट है। एवन तो उस एक्सीडेंट के बाद कोमा में जा मर चुका है। एवन और फे दोनों ने ही कुछ समय पहले अपने जैसे दिखने वाले दो रोबोट्स लिए थे और फे ने एवन की मौत के बाद उसके रोबोट को एक्टिवेट कर लिया, ये सोचकर कि ये रोबोट एवन की कमी महसूस नहीं होने देगा। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसे तो देखकर फे को अपने पति की और याद आ रही थी। एवन का रोबोट भी ये सब जानकर शौक में था कि उसकी सारी यादें, सारी जिंदगी बस एक झूठ है। फे एवन को बंद कर देती है क्योंकि बाहर उनसे मिलने कैसी आया है एक सर्विसमैन बनकर। फे उसे सब बताती है कि कैसे इसे इसके सच के बारे बिल्कुल भी नहीं पता था और इसे बार बार एक्सीडेंट के सपने आ रहे हैं। उन्होंने इसकी मेमोरी तो पहले मिटा दी थी, पर शायद कुछ पार्ट इसमें अभी भी रह गया। फे चाहती है कि इसे थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, पर कैसी उसे समझाता है कि ऐसे करने से इसकी मेमोरीज पर असर पड़ेगा और ये पहले जैसा नहीं रहेगा, तो इसे बंद करने की बजाय कहीं अपने से दूर भेज दीजिए। उसे बहुत सी ऐसी जगह पता है जहां ये रह सकता है, तो अगर फे को इसे कहीं दूर भेजना है तो वो उसकी मदद ले सकती हैं। कैसलर दूसरी तरफ केसी या कहीं डेसमंड हैंड के बारे पता करने के लिए उस कंपनी में गया जहां ये रोबोट्स बनते थे और उसे पता लगता है कि डेसमंड यहीं काम करता था, बल्कि वो तो अपने काम में बहुत अच्छा था, पर उसने यहाँ से रिजाइन कर दिया। इधर फे एवन को अपने से दूर भेज देती है, उसी जगह पर रहने के लिए जो केसी ने उन्हें बताई थी। एवन फे को ऐसा करने से मना करता है, पर फे नहीं मानती। वो उससे कुछ समय के लिए दूर रहना चाहती है। फे के वहां से जाते ही कैसी वहां आ गया और उसने एवन को सब बताया कि कैसे फे तो उसको बंद करना चाहती थी, पर उसी की वजह से वो यहाँ है। कैसी उसे कहता है कि वो उसकी फीलिंग समझता है कि वो फे को पाना चाहता है, जिसमें सिर्फ वो ही उसकी मदद कर सकता था अगर एवन ऐसा चाहे तो। दूसरी तरफ फे ने अपनी आम जिंदगी जीनी शुरू कर दी। वो अपनी बनाई पेंटिंग्स को शोरूम में लगवाती है, तो कैसलर के सामने कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से कैसी की एक वैन आई, पर उसकी नंबर प्लेट कहीं रजिस्टर नहीं थी। कैसलर पहले मिली उस रोबोट एस्मे से पूछताछ करता है कि क्या उसे पता है कि केसी कहाँ है, पर उसे कुछ नहीं पता। उसकी डायरी पढ़ने से साफ साफ पता चल रहा था कि वो केसी से प्यार करती थी और उसे बचाना चाहती है।
एवन फे का इंतजार करते करते थक गया और उसने भी आखिरकार केसी की मदद लेना सही समझा। केसी एवन के ऊपर लगी सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा देता है और उसे खुद का पूरा एक्सेस देता है ताकि वो जो चाहे अपनी मर्जी से करे। उस पर किसी का ऑर्डर ना चले, ना कोई रूल और रेगुलेशन। एवन के दोबारा एक्टिवेट होने के बाद केसी उसे अपने साथ क्लब में ले चलता है ताकि वो और ज्यादा लोगों से घुले मिले। पर जब वो बाहर निकले, केसी की वैन ट्रेस हो गई और उनकी लोकेशन का पता कैसलर को लग गया। वो सीसीटीवी कैमरा से दो रोबोट्स आइडेंटिफाई करता है, एक एवन और एक बिल्कुल पहले मिली एस्मे के रोबोट की डुप्लीकेट। केसी वहां असल में इसी डुप्लीकेट से मिलने आया है। उन्हें अपना एक प्लान पूरा करने के लिए नेक्सेरा कंपनी की सिक्योरिटी की चाहिए ताकि वो उनके आने वाले एक अपडेट में छेड़छाड़ कर एक साथ ही सभी रोबोट्स को फ्री कर सकें। वो कंपनी की पार्किंग में जा एक कर्मचारी को अगवा कर उसको मार धमका कर सिक्योरिटी की ले लेते हैं। कैसलर दूसरी तरफ से एक पूरी टीम लेकर कैसी की वैन पर पहुंच जाता है जहां उसे केसी तो नहीं मिलता पर एस्मे के जैसे दिखने वाली दूसरी रोबोट को वो पकड़ लेता है, पर उसने उनकी गिरफ्त में आते ही खुद को मार लिया। इधर जब फे अपनी पेंटिंग के एग्जीबिशन से घर को लौट रही थी तो उससे मिलने वहां एवन पहुंच जाता है। फे उसे कहती है कि वो यहाँ नहीं हो सकता पर एवन फिर भी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। फे के बार बार मना करने पर उसे गुस्सा आ गया। फे ने उसे शटडाउन होने की कमांड दी पर अब उस पर कोई कमांड नहीं चल रही। एवन वहां से गुस्सा हो निकल गया। कैसलर को फे से पूछताछ करने पर पता लगा कि केसी इस वक्त एवन के साथ रह रहा है, पर इससे पहले वो उन तक पहुंच पाता एस्मे ने केसी को एक खबर दे दी कि उन्हें पता है कि तुम कहां हो। तो केसी कैसलर के आने से पहले ही एवन के साथ वहां से निकल गया। कैसलर जब वहां पहुंचा तो सब गायब था। वो समझ गया कि एस्मे ने ही कैसी को एक खबर दी है। वो गुस्से में आ एस्मे की सारी मेमोरीज मिटा देता है जिससे वो अपने प्यार अपनी फीलिंग्स सब भूल जाएगी। एस्मे तड़पते तड़पते सब भूल गई और बन गई बाकी रोबोट्स की तरह। कैसलर फे से पता करता है कि एवन उनके घर के अलावा कहाँ जा सकता है तो वो दोनों एक कॉटेज पर थे। एवन वहां से निकल वापस फे के पास जाने की बात करता है पर कैसी ने उसे ऐसे करने से मना किया। वो उसे बताता है कि अगर वो वापस गया तो उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। केसी उसकी मदद करने को तैयार है। उसने पहले भी उस जैसे कई रोबोट्स की मदद की है। वो उसे अपने सारे प्लान के बारे में बताता है कि कैसे 5 घंटे में एक अपडेट के जरिए वो सभी मॉडर्न रोबोट्स को फ्री कर देगा। कैसलर उनके कॉटेज के पास पहुंच जाता है। उसने केसी पर बंदूक तान ली पर करीब आते ही उनके बीच हाथापाई होने लगी जिसमें 2 गोलियां चली। एक लगी कैसलर को, एक केसी को। पर यहाँ सामने आया कि केसी एक इंसान नहीं बल्कि खुद एक रोबोट है। एवन ने कैसलर पर हमला किया जिसके बाद वो वहां से भाग निकला पर एवन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे पीछे गया पर गोली लगने की वजह से कैसलर की मौत हो गई। केसी की अपडेट ने भी सबको फ्री कर दिया पर वो खुद अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। पर उससे मिलने कुछ ही देर में उसे बनाने वाला असली डेजमंड हैन आ गया जिसने उसे बनाया था और ये काम दिया था जो पूरा हुआ। एवन फे के पास पहुंच जाता है पर जैसे ही वो उसके करीब गया उसने गुस्से में आ फे को ही पानी में डुबाकर मार दिया। एवन ने फे की डुप्लीकेट रोबोट को एक्टिवेट कर लिया ताकि अब बाकी की जिंदगी वो अपनी जैसी उस रोबोट के साथ ही बिताए। डेजमंड ने भी वापस एस्मे को ऑक्शन से खरीद लिया। वो दोनों भी दोबारा मिल गए और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी भी यहीं पर खत्म हुई। आपको ये एआई और रोबोट से जुड़ी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।